गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आज लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत ही फंडामेंटल थिंग्स, और वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यूजली ये होता है कि जब ये पूछा जाता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का ये आइडेंटिटी होती है तो हम ये कहते हैं कि इसे याद कर लीजिए। और हम ये जानते हैं कि मैथमेटिक्स एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है जिसे याद नहीं किया जाता, समझा जाता है। और जब हम इसे समझ जाते हैं तो मैथमेटिक्स इज अप्रोचेस टू इजी। मैथमेटिक्स जो गणित जो विषय है वो हमें सरल लगने लग जाता है। ये आइडेंटिटी हम क्लास 6th से पढ़ रहे हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सामान्यतः ये कहा जाता है कि a प्लस बी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, तो हमें ये आइडेंटिटी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये इसका सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं होता है। हम ये देखते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर वास्तव में होता क्या है। a प्लस बी होल स्क्वायर जनरल वास्तव में क्या है? ये एक ऐसे स्क्वायर का एरिया है जिसकी साइड a प्लस बी होती है। अर्थात इस एरिया की जो साइड है उसे दो भागों में स्प्लिट किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, वो है a और b। ये देखिए एक यहाँ पर बोर्ड पर बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है जिसकी एक साइड है ए और बी, अर्थात a प्लस बी, और इसकी साइड यहाँ भी a प्लस बी। a प्लस बी साइड का एक स्क्वायर है। जब हम इस स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये आइडेंटिटी मिलती है। अब इस स्क्वायर में a और b दो पार्ट हैं, तो हमने a को इस प्रकार से एक वर्टिकल लाइन डाल दी, यहां से b के पैरेलल फिर एक वर्टिकल लाइन डाल दी, और हम ये देखते हैं कि ये पूरा के पूरा जो स्क्वायर है वो चार रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप में चेंज हो जाता है। और इन चारों जो रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप है इनका एरिया हम बहुत आसानी से निकाल पाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ। अब देखिए ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बट 3 एंड 2 एंड 3 ये दोनों रेक्टेंगल हैं। तो हम दो स्क्वायर और दो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे और सबको ऐड कर देंगे तो हमें a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट मींस इस स्क्वायर का एरिया हमें प्राप्त हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हम जानते हैं कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड से स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार एरिया ऑफ स्क्वायर 4 विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि साइड का स्क्वायर 4 की साइड b है। इसी प्रकार एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज इक्वल टू, अब रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला हम जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम इसका एरिया हमें मिलेगा AB। इसी प्रकार एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, ये हो जाएगा A इंटू बी। तो 3 और 2 ये दोनों रेक्टेंगल है, 3 एंड 2 ये दोनों रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया हमने AB कैलकुलेट किया, और 1 और 4 जो है ये दो स्क्वायर हैं जिनकी साइड A और B है, तो उनका एरिया हमने A स्क्वायर और B स्क्वायर कैलकुलेट किया। अब हमें इस पूरी रेगुलर जो शेप है जिसकी साइड A प्लस B है उसका स्क्वायर हमें उसका एरिया हमें चाहिए। तो हम कहेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर वो साइड इज A प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब इसकी साइड a प्लस बी है तो उसका एरिया क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम ये जानते हैं कि a प्लस बी का इस पूरे का जो एरिया है ये 1 2 3 एंड 4 के जो एरिया है इन सबको हम जोड़ देते हैं। उनका जब सम हम करेंगे तो हमें इस पूरी इस शेप का एरिया हमें मिलेगा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस ab, या a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये ही हमारी आइडेंटिटी है। तो हम ये समझे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज नथिंग बट ए एरिया ऑफ स्क्वायर whose side is a plus b। देन जब हम इसका एरिया हम a प्लस बी साइड्स वाले स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जब उसकी साइड्स को हम a और b दो
लेंथ में हम इसको स्प्लिट कर देते हैं और जब हम ये देखते हैं तो हमें पता चलता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर और कुछ नहीं है, ये एक स्क्वायर का एरिया है जिसकी साइड a प्लस बी होती है। इसी प्रकार के बहुत फंडामेंटल थिंग्स के लिए हम आप लोगों से मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।